तो गिराट बोलता है, You seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. तो तुमने शायद कुछ ज़्यादा ही दिक्कत उठा रखी है मेरे बारे में जानने के लिए। क्योंकि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? तुम तो बहुत ही मॉडेस्ट हो, बहुत ही ऐसे लग रहे हो कि जो अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता है, मॉडेस्ट उसको बोलते हैं। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी. You think you are smart, but I am the top of the class around here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. तो इंट्रूडर बोलता है, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हूँ, सबसे टॉप में हूँ। मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज़ करता हूँ, तभी मैं आज यहाँ हूँ। तो गिराट जो है, एंड वेरी प्रिसाइजली हैव यू गॉट, इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉलेज। तो अभी भी गिराट जो है वो कूलनेस के साथ उसको आंसर करता है, हाँ मतलब प्रिसाइजली, क्या तुम्हारे पास है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक छोटी सी कॉलेज में आने के लिए कुछ ज़्यादा मतलब ब्रेन चाहिए, ज़्यादा दिमाग चाहिए यहाँ पे घुसने के लिए। तो इंट्रूडर, व्हेन यू नो why I have broken into your little cottage, you will be surprised. It won't be a pleasant surprise. तो इंट्रूडर बोलता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस तुम्हारे छोटी सी कॉटेज में क्यों आया हूँ, घुसा हूँ, तो तुम बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन ये एक प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा। रैट बोलता है, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? Or aren't you a specialist? तो गिराट बोलता है, गिराट क्या बोलता है कि विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, कि तुम इस तरह से जैसे तुम ये बातें कर रहे हो, तो इससे ये पता चल रहा है दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बाय द वे, कौन सी तुम्हारी क्राइम की कौन सी लाइन है, मतलब कौन सी स्पेशलिटी, किस चीज़ में तुम क्राइम करते हो? आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हो? तो इंट्रूडर क्या जवाब देता है, माई स्पेशलिटीज़ ज्वेल रॉबरी. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. तो कहता है कि मेरी स्पेशलिटी किस में है, मतलब ज्वेलरी की रॉबरी में, और तुम्हारी कार मेरा अच्छा काम करेगी, मेरा बहुत साथ देगी, मेरे लिए ये डैंडी बस होगी जिसको मैं यूज़ कर मतलब क्राइम वगैरह ये करूँगा। Okay, so Grad, I'm afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. लेकिन जो ग्राड है उसकी इसी बात को पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन मुझे तो ये डर है कि एसेक्स के जंगलों में ज्वेलरी तो कहाँ मिलती है, बहुत ही मतलब फ्यू मिलती होगी, बहुत कम मिलती होगी, मिलती ही नहीं है जंगलों में। मतलब कहने का मीनिंग है कि तुम एसेक्स में ज्वेलरी, मेरे पास तो ज्वेलरी भी नहीं है, तो मतलब तुम क्या मतलब मेरे से लेने आए हो, उसके इनडायरेक्टली कहने का ये मीनिंग था। तो इंट्रूडर बोलता है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। तो जैसे ही गिराट बोलता है कि यहाँ पे ज्वेलरी फार है और फ्यू है, तो इंट्रूडर बोलता है कि कॉप्स भी यहाँ पर बहुत कम आते हैं, कहने का मीनिंग। तो यहाँ पे मैं बहुत ही नाइसली रिटायर, यानी कि अच्छे से मैं यहाँ पे रेस्ट कर सकता हूँ थोड़े समय के लिए। तो गिराट बोलता है, यू मीन टू लिव विद मी, अ ट्रिफल सडन isn't it? You have not been invited. तो गिराट क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ रहोगे, ये कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं? ट्राइफल क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट, या ये कोई मजाक नहीं? तो वो कहता है, तुम्हें कुछ इनवाइट तो नहीं किया है मैंने। तो इंट्रूडर बोलता है, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। तुम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं हो, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें पूछने की दिक्कत नहीं उठाई। गिराट, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? तो इंट्रूडर ने बोला, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और गिराट, अ लिटिल हार्श, ये थोड़ा सा हार्श नहीं है, मतलब रूड नहीं है? तो इंट्रूडर बोलता है विद हैवी सरकाज़म, हे आई बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। तो वो क्या बोलता है
कि मतलब सॉरी, मैं मुझे ऐसा करना है, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब मुझे बहुत ही, मैं तुम्हारा क्या हो गया हूँ, फैंसी। तो मैं जो इंट्रूडर बोलता है कि आई हैव टेकन फैंसी टू यू, तो मुझे तुम्हारा बहुत शौक हो गया है, कि मुझे अच्छा लग रहा है ये आइडिया कि मैं तुम्हें मार दूँ, और अब ये मुझे करना होगा। तो गिराट बोलता है वाई ऐड नंबर मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने बाकी के क्राइम्स में एक मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो? ये बहुत ही ग्रेव स्टेप है, इट्स अ ग्रेव स्टेप, ये बहुत ही सीरियस स्टेप है यू आर टेकिंग। तो इंट्रूडर बोलता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। तो इंट्रूडर बोलता है कि मैं ये अपने मजाक के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत लंबे समय से ढूंढा जा रहा हूँ, और मैं एक मर्डर के लिए पहले से ही पुलिस में वांटेड हूँ, और वो मुझे 2 बार हैंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं गिराट तुम्हें मार दूंगा, गिराट को बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो वो सोचेंगे कि मेरी डेथ हो गई है, और फिर जब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा तो वो मुझे दोबारा पकड़ नहीं सकेंगे। अब गिराट क्या बोल रहा है, ही आर प्लानिंग ए ग्रेजुएशियस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट हैव यू टू गेन। तो अच्छा, वो बोलता है अच्छा, तो क्या तुम एक डबल मतलब काम करने के बारे में सोच रहे हो? तो फिर कहता है कि एडमिटेड, हाँ मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम कुछ भी तुम्हारा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, तो फिर इंट्रूडर क्या बोलता है कि आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे क्या मिलेगा, क्या गेन होगा मेरा, मुझे फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, एंड आस्क एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड रैट, और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक बहुत ही बुरी तरह से ढूंढा जाने वाला चूहा हूँ, और विंसेंट चार्ल्स गिराट की तरह आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, आई कैन ईट वेल, स्लीप विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। और तो मैं कहीं भी प्लेसेस पर जा सकता हूँ, अच्छे से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ, और मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और जैसे मुझे पहले जो मतलब एक कॉप्स की साइट पर ही देखते ही, कॉप्स को देखते जो मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ता था, तो मैं विंसेंट चार्ल्स गिराट की तरह मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, और मुझे बहुत ही शांति की ज़िंदगी मैं गेन करूँगा। तो गिराट बोल रहा है इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। तो गिराट क्या बोल रहा है कि एक बहुत जो बड़े बड़े मेलोड्रामाज होते हैं उसमें विलन काफ़ी लंबा समय ले लेता है एक अपने किसी को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, इरिटेटिंग होता है, लेकिन तुम बहुत लकीर हो। अब वो थोड़ा सा उसको उकसा भी रहा है कि मतलब वो जो है बहुत स्मार्ट है, इंट्रूडर को ये शो कर रहा है, लेकिन असल में इंट्रूडर तो वैसे ही काफ़ी लंबा समय ले चुका है ना। Let's see next. Intruder, I'm okay. I've got a reason for everything. I'm going to be Vincent Charles Gerard. See, I've got to know what he talks like. Now, I know. The posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. Pantomime of phoning and imitation कल्चर्ड वॉइस। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं विंसेंट चार्ल्स की तरह ही बनने जा रहा हूँ, मैं वैसे ही बोलूँगा, देखो जैसे वो बोलता, आप तुम बोलते हो, जैसे कि वीसी बोलता है। तो वो फिर एक फ़ोन उठाकर पेंटोमाइम उसकी मतलब कॉपी करने की कोशिश करता है, हेलो वीसी गिराट स्पीकिंग। तो दैट्स नॉट ऑल। तो ही स्टैंड अप, फिर दोबारा से वो खड़ा होता है, गेट अप अ मिनट, गिराट स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी। तो वो गिराट को बोलता है देखो मेरी और देखो। तो गिराट बोलता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम इतने भी ज़्यादा सजावटी, इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो। तो इंट्रूडर ने बोला नो वेल दैट गोज़ फॉर यू टू, आई ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। तो इंट्रूडर बोलता है मुझे सिर्फ स्पेक्स ही पहननी है और इससे मैं तुम्हारे जैसा ही लगने लग जाऊंगा। तो गिराट बोलता है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, तुम्हारे क्लोथ्स वो तो सच में ही तुम्हें मतलब दे विल लेट यू डाउन, वो तुम्हारी असलियत मतलब बता देंगे, तुम्हारे क्लोथ्स जिस तरह का तुम्हारा पहरावा होगा। तो इंट्रूडर बोलता है इट विल बी ऑल राइट, योर विल फिट मी फाइन। तो कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारे क्लोथ्स मुझे बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो गिराट बोलता है दिस इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग
बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। तो कहता है कि तुम हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद तुमने मेरा जो मैंने रिमार्क किया था अभी, मैंने तुम्हें जो बोला था तुमने शायद मिस कर दिया है। मैंने तुम्हें बोला यू आर लकियर देन मोस्ट ड्रामेटिक विलन्स। तुम बहुत सारे जो बड़े बड़े ड्रामास के जो विलन्स होते हैं उनसे लकी हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। तो ये तुम्हारी जो वाइजनेस है, तुम्हारी इंटेलिजेंस को मैंने ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, ट्रिब्यूट यानी कि कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ गुड रीज़न। तो तुम बहुत अच्छे रीज़न से मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकोगे। अब देखो गराड क्या बोल रहे हैं, इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो? तो गराद ने बोला यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। तुम मुझे अभी जाने दोगे और तुम अभी गॉड का थैंक करोगे कि तुमने मुझे पहले नहीं मारा। तो इंट्रूडर बोलता है यस देन उसके बाद क्या है, तो इंट्रूडर बोल कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्ड्स मी। तो कहता है जल्दी बोलो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, ऐसी कन्वर्सेशन ऐसी बातें मुझे बोर कर देती हैं। तो गराड बोलता है योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तो तुम्हारा आइडिया क्या है कि तुम पुलिस को एल्यूड करना चाहते हो, चकमा देना चाहते हो मुझे मार कर और मेरी आइडेंटिटी लेकर। तो इंट्रूडर बोलता है येस आई लाइक द आइडिया, हाँ मेरा यही आइडिया है। तो इंट्रूडर गराड बोलता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हें हेल्प करेगा? तो इंट्रूडर now listen here, I've got this all planned. I did a job in town, things went wrong and I killed a cop. Since then I've done nothing but dodge. देख अब मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है। मैं पहले एक टाउन में जॉब करता था, कुछ बातें गलत हो गई और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। तब से लेकर मैं डॉज ही करता आया हूँ। डॉज का मीनिंग क्या है? चकमा देना, ठीक है? तो गराड एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। अच्छा तो ये फिर जो तुम्हारा चकमा देना जो तुम्हारा भागते फिरना जो है ये तुम्हें यहाँ ले आया। तो इंट्रूडर ने बोला It brought me to Aylesbury. That's where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. तो ये बता रहा है कि एल्सबेरी में जगह का नेम है जहाँ पे मैं आया जो डॉजिंग करते हुए, तभी मैंने तुम्हें देखा और मैंने दो लोगों को तुम्हारे बारे में बातें करते हुए देखा। I listen. It looks like you are a bit queer. मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि तुम बहुत ही स्ट्रेंज हो, a kind of mystery man. तो गराड अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। हाँ एक ऐसी मिस्ट्री। अब गराड ने उसी की बातों में से ही मिस्ट्री मैन वाली बात सुनकर उसी को पकड़ लिया। देखो सी हियर वेदर गराड इज एबल टू जस्ट सेव हिमसेल्फ। तो इंट्रूडर योर फोन योर ऑर्डर्स समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक। अब वो बता रहा है इंट्रूडर उसको डिसरिगार्ड करते हुए कि तुम एकदम से ऑर्डर्स को फ़ोन करते हो, फ़ोन पे ऑर्डर देते हो, एकदम से कहीं पे चले जाते हो, एकदम से आ जाते हो। एंड दैट आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू। यही चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में सोचना मेरे लिए एक बहुत ही लकीस्ट ब्रेक थी। दैट हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक। तो गराड एपरेंटली, अब एपरेंटली का क्या मीनिंग है बेटा? वेरी क्लियरली तुम्हारे पास इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है टू आस्क, मुझे पूछने के लिए व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। मैंने क्यों ऐसा ये मिस्ट्री का भेस जो है, मिस्ट्री का ये मैंने कोट, क्लॉक वैसे बोलते हैं लॉन्ग कोट को, मैंने ये क्यों पहना हुआ है? तो ट्यूडर As I said before, this conversation bores me. जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये बातें मुझे बोर करती हैं। अब गराड don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then as Vincent Charles Garrard. अगर तुम शूट करोगे तो तुम श्योरली तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अगर तुम होकर नहीं पकड़े जाओगे तो विंसेंट चार्ल्स बन के तो श्योरली ही तुम्हें हैंग किया जाएगा। अब इंट्रूडर हैरान होता है, व्हाट इज दिस? तो गराड दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है। आई सेड you would not kill me and I was right. Would you think I'm here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. तो ये उसी की बातों को दोबारा गराड जो है घुमा के बता रहा है। तुम बोलते हो ना कि मैं आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ और मुझे कभी भी व्यापारी मिलने नहीं आते हो। You say my habits suits you well. तो तुम कहते हो कि मेरी आदतें तुम्हें सूट। You're a crook. Do you think I'm a Sunday school teacher?
तो द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी भी ऐसी गेम चल रही थी एंड देन यानी कि मेरा भी लाइफ ऐसे ही चल रही थी और एकदम से चीज़ें गलत हो गई, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड इट विद बुलेट्स। तो जैसे कि गराज जो है बेटा वो भी उसका प्ले राइट प्रोफेशन है, तो वो अपनी बातों में भी ऐसे डायलॉग्स यूज़ कर लेता है कि जैसे कि उसने बोला आई सेड इट विद बुलेट्स, कि मैंने ये बातें फिर कैसे कहीं बंदूक से कहीं गोलियों से की कहीं और मैं चला गया। और अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने मेरे एक मैन को, एक बंदे को पकड़ लिया है, गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, और उनको वो चीज़ें मिल गई हैं जो उस फूल को, मूर्ख को जला देनी चाहिए थी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात मेरे पे मुसीबत पड़ने वाली है, इसी वजह से माई बैग इज़ पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, देयर इट इज़। तो देखो उसने किस तरह से बात को सुलझाया होगा, मतलब मैं इसी वजह से पैकिंग कर रहा हूँ। तो इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑलराइट, दिस इज़ अ गन ऑलराइट, दैट्स ऑल दिस। तो Gerard, that's a disguised outfit, false mustaches and what not. Now do you believe me? तो Gerard बोल रहा है ये सब कुछ मैंने भेस बदला हुआ है, ये मेरी मूछें भी बिल्कुल फॉल्स हैं यानी कि बनावटी हैं, और क्या नहीं बनावटी, सब कुछ बनावटी, क्या तुम अब मुझे बिलीव करते हो? तो इंट्रूडर बोलता है आई डोंट नो, वो म्यूजिकली यानी कि कंफ्यूज होते हुए, मुझे नहीं पता। तो गिराड, फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, कम विद मी इन द कार। अब मडल्ड हेड क्या होता है? कंफ्यूज्ड। अब ये बातें छोड़ो एकदम से और अपने कंफ्यूज हेड को लेकर चलो मेरे साथ, आओ हम यहाँ से निकल चले। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, अगर तुम्हें लगता है कि ये एक ट्रैप है, एक जाल है, यू हैव गॉट मी इन द कार, मैं तुम्हारे साथ कार में ही होऊंगा, एंड यू विल स्टिल हैव गॉट योर गन, और तुम्हारी गन भी तुम्हारे पास होगी। तो इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। तो इंट्रूडर बोल रहा है शायद तुम सही हो। गराड, दे डोंट वेस्ट टाइम, तो टाइम वेस्ट मत करो, goes and pick up the hat and bag, और then intruder, careful boss, I'm watching you। तो intruder फिर से उसकी ओर गन ताने हुए बोलता है careful, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो गिराड ने बोला I've got a man posted on the main road and he'll ring up if he sees the police, see here। तो कहता है कि मैंने एक मैन को वहाँ पे पोस्ट किया है, वहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि मुझे फ़ोन कर देगा जब उसे पुलिस दिखेगी। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तो लेकिन तभी टेलीफोन की बेल रिंग करती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, चलो जल्दी से, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैराज, चलो यहाँ से सीधा गैराज की ओर। अब ये मतलब जैसे कि उसने पहले ही ऑर्डर, जब वो स्टार्टिंग हुआ था बेटा चैप्टर का, वो बात कर रहा था ना कि 10 मिनट्स में मैं आ रहा हूँ, तब वो मतलब फिर उसको एकदम से, उसने तो वैसे बोला होगा शायद कि मतलब वहाँ मैन मुझे कॉल करेगा और वट एवर, लेकिन तभी रिंग बजती तो वो उसको बोलता है कि यस, कि मतलब अभी मेरे पास वहाँ पे पुलिस खड़ी है, तो चलो यहाँ से भाग कर चले। तो नेक्स्ट देखिए अब क्या हो रहा है, यू कैन सी इन दिस, let's see here the big suspense intruder, how do I know that you are telling the truth। तो कहता मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। तो गिराड, oh don't be a fool, look for yourself, पागल मत बनो, अपनी ओर देखो। देन गिराड जो क्या करता है, ओपन द डोर, स्टेप्स अवे, इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, तो जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, देन opens the door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with the side towards Gerard but with the revolver ready। तो Gerard जैसे ही ओपन करता है डोर को, और इंट्रूडर एकदम से डोर की ओर झुकता है देखने के लिए, और लेकिन उसके हाथ में रिवॉल्वर रेडी होता है इंट्रूडर के हाथ में। एज ही टर्न, जैसे ही वो अपने हेड को टर्न करता है, गिराड गिव्स हिम अ पुश। गिराड उसको उस कबर्ड में, असल में वो डोर किसका होता है, कबर्ड का होता है, उसमें एकदम से धक्का मार देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर, एकदम से उसकी जो रिवॉल्वर है उसके हैंड से छीन देता है, एंड स्लैम्स द डोर, डोर को बंद कर देता है, लॉक कर देता है, एंड पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, और रिवॉल्वर को उठाकर एकदम से फ़ोन की ओर जाता है, वेरी स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर।
जहाँ पर वो अपनी गन जो है उसने जो गराड ने अब पकड़ ली है इंट्रूडर की गन, अब वो किसकी और पॉइंट कर रहा है, इंट्रूडर की और उधर से कॉल भी कर रहा है। तो सी दिस वाज ऑल ट्रैप, है ना। पहले गराड ने अपना जो उसका प्रोफेशन था उसको यूज़ करके किस तरह से, देखिए उसको इस चीज़ का मतलब शायद वो अंदर से बहुत डर गया होगा, लेकिन उससे ऊपर से बिल्कुल भी ये शो नहीं किया कि ही इज़ वेरी मच अफ्रेड, और बहुत ही कामली उसने अपनी सिचुएशन को हैंडल किया। और विद ओनली द प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंट्रूडर की बातों में से ही उसने उन बातों को पकड़ के उसकी एक स्टोरी बनाई और अपने आप को सेव किया, है ना। और तभी वो असल में उसके पास कोई कार नहीं थी गराड के पास, उसने वैसे ही बोल दिया कि गैरेज है वहाँ पे और वहाँ पे कार है एंड वट एवर। सी दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड विद विच गराड ने अपने आप को बचाया। अदरवाइज जो इंट्रूडर था वो जिस इंटेंशन से आया था वो तो उसको मार ही देता, है ना। देन इंट्रूडर रटल्स द डोर, शाउट्स, इंट्रूडर जो है वो शाउट करता है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो गराड, हेलो, यस स्पीकिंग, तो वो फ़ोन पे गराड बात कर रहा है, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम ऑफ रिहर्सल्स। तो वो अभी जो उसने पहले बात की थी कि मैं अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तो वो अब जो है फ़ोन पे बोलता है कि मैं सॉरी, रिहर्सल्स के लिए तुम्हारे पास जो प्रॉप्स हैं वो टाइम पे नहीं पहुँचा पाया। आई हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मुझे कुछ काम पड़ गया, क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। तो कहता है कि ये बहुत ही अम्यूजिंग है, एंटरटेनिंग है, मुझे लगता है कि मैं अपने नेक्स्ट प्ले में इसे डालूंगा। मतलब क्या डालूंगा, इस स्टोरी को, इस इंसिडेंट को जो कि उसके साथ हुआ। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। तो कहता है कि हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम सर्जेंट, क्या है पुलिस वाले में कोई पोस्ट होती है पुलिस में, क्या तुम उसको बुलाओगे कि वो यहाँ पे मेरे पास आए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, तुम उसे पब्लिक बार में देख लोगे, तुम्हें वो मिल जाएगा। सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट इफ़ आई वर यू, जिसमें एक इंट्रूडर जो है उसकी आइडेंटिटी लेने आता है जिसको वो रिजेंबल करता है, लेकिन ओनली विद दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है गराड अपने आप को बचाने में सफल हो जाता है। ठीक है, सो this is your chapter, students. Now you can do the question answers from the literature companion, and with this your syllabi is also going to be over. Thank you, have a nice day.